चंदपुर गांव में पिछले 2 दिनों से बिजली गुल थी। शाम के 6 बज रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कुछ ग्रामीण तालाब के किनारे बैठे आपस में चर्चा कर रहे थे। भाई, इस साल तो ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ रहे हैं। हाँ भाई, ठंड तो बहुत है, लेकिन मैं उस बात के बारे में सोच रहा हूँ जो कल रात हुई थी सोहन। तभी राजू वहां पहुंच गया। पास आते ही उसने पूछा, भाई, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? क्या यह उसी लड़की का मामला है जो कल रात खेत में मृत पाई गई थी विक्रम? हाँ भाई, हम उसी की चर्चा कर रहे थे। सोहन यह सुनकर दंग रह गया। उसने कहा, विक्रम, मुझे साफ साफ बताओ। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। आखिर हुआ क्या था? हमें भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। हम बस इतना जानते हैं कि उसे किसने मारा और क्यों। अब तक कोई भी इसका पता नहीं लगा पाया है। रुको, दीनदयाल चाचा आते ही होंगे। अगर हम उनसे पूछेंगे तो हमें सब कुछ स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। कुछ देर बाद दीनदयाल चाचा वहां पहुंचे। चाचा, आज इतनी देर क्यों हो गई? क्या कोई काम था चाचा? हाँ सोहन, मैं मुखिया जी के पास गया था। अभी बस वहीं से लौटा हूं। चाचा, असल में हुआ क्या था? वह लाश किसकी थी और वह कहां से आई? दीनदयाल चाचा का चेहरा गंभीर हो गया। सच तो यह है कि वह अमावस्या की रात को जागती है। अगर कोई आधी रात के बाद खेतों की तरफ जाता है तो सुबह उसकी लाश मिलती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, जैसे उसने मौत को बहुत करीब से देख लिया था। चाचा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कृपया विस्तार से बताइए। ठीक है तो सुनो, मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। उसके बाद तुम्हें सब कुछ साफ समझ आ जाएगा। रात के करीब 8 बज रहे थे। दिसंबर का महीना था और किशनपुर गांव की चौपाल के नीचे 4 लोग अलाव के पास बैठे थे। ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी और आग की लपटें उनके चेहरों पर अजीब परछाइयां बना रही थी। वहां बैठे थे दयाराम, गांव के सबसे बुजुर्ग, सफेद दाढ़ी और झुर्रियों वाले चेहरे वाले, आंखों में पुराना अनुभव और रहस्यों की परछाई। उनके साथ थे विक्रांत और सौरभ, दोनों मंझले उम्र के किसान जो रोज रात को यहीं आकर गपशप किया करते थे। और आज साथ में थी नेहा, गांव की वह औरत जो अपने हंसमुख स्वभाव और अंधविश्वासों के लिए जानी जाती थी। काका, कोई अच्छी सी कहानी सुनाइए ना, ऐसी कि रूह कांप जाए। हर बार तो आप वही पुरानी किस्से सुना देते हैं, गांव वाला भूत, पागल चुड़ैल। कुछ नया सुनाइए इस ठंडी रात में। नई कहानी सुनना चाहती है तू, नेहा? अच्छा तो सुन, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है। ऐसी हकीकत जो इस गांव की मिट्टी में छिपी है और जिसकी खुशबू नहीं, बू आती है। मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, तो सुनो। ये बहुत पुरानी बात है। ठंड की रात थी और पूरे किशनपुर में सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ रही थी और उसी ठंड की रात को मेरी माँ की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई। उनका इलाज और दवाई दूसरे गांव देवगढ़ में रहने वाले डॉक्टर के पास थी। माँ, मैं अभी जल्दी ही आपकी दवाई लेने जाता हूँ। आप परेशान मत होइए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। ये ठंड तो दिन में भी ऐसे ही होती है और अगर रास्ते में कोई सवारी मिल गई तो उसी में चला जाऊंगा। उस रात मेरी माँ ने मुझे बहुत रोका, लेकिन मैं उस रात अपनी माँ के इलाज के लिए देवगढ़ गांव की तरफ जाने लगा। बाहर काफी ज्यादा ठंड पड़ रही थी और उस वक्त गांव का एक भी आदमी वहां नहीं था। मैं बस आगे चलता ही जा रहा था। ये ठंड तो और भी ज्यादा होती जा रही है और इस धुंध में दूर का भी देखना मुश्किल हो रहा है। मैं देवगढ़ तक कैसे पहुंचूंगा? तभी मेरी नजर आगे धुंध में दूर एक जगह पर पड़ी। वहां हवा में एक साया खड़ा था जिसका सिर्फ शरीर था
सिर बिल्कुल नहीं था। मैं डर के मारे वहीं रुक गया। एक पल को मुझे लगा कि मेरा वहम है, लेकिन फिर भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हिम्मत करके उस जगह से पैर खींचे और तेजी से आगे बढ़ने लगा। थोड़ा आगे जाने पर मुझे धुंध में एक अजीब सी काली बिल्ली पेड़ पर बैठी नजर आई। वह ना तो हिली और ना ही भागी। वो बस एक अजीब ठहरी हुई नजर से मुझे देख रही थी, जैसे कि वो मुझे कुछ कहना चाह रही है या मुझे किसी खतरे से रोक रही है। उसी वक्त एक ठंडी हवा का झोंका आया और मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने बिना एक पल गंवाए वहां से रास्ता बदल लिया और जल्दी से दूसरे रास्ते पर चलने लगा। मैं बस चलता ही जा रहा था। तभी मेरी नजर आगे एक रिक्शा लिए जा रहे आदमी पर पड़ी। मैंने जोर से आवाज लगाई तो वो रुका। अब भाई क्या हुआ? कहाँ जाना है? इतनी रात को इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहे हो? इस वक्त तो यहाँ कोई जानवर भी नहीं निकला होगा। मुझे इस साथ वाले देवगढ़ गांव जाना है। वहां जो डॉक्टर रहता है उससे अपनी माँ के लिए दवाई लेनी थी। क्या कहा तुमने? तुम्हारा दिमाग ठीक है? इस ठंड भरी रात में देवगढ़ गांव जाने की बात कर रहे हो? लगता है तुम उस गांव की खबरों से अनजान हो। तुम इसी वक्त वापस लौट जाओ और इस ठंड की रात में उस गांव की तरफ बिल्कुल भी मत जाना, वरना पछताओगे भाई। रात काफी हो चुकी है। बस मैं जा रहा हूं अपने घर। वो रिक्शा वाला तो उस जगह का नाम सुनते ही फौरन भाग गया, लेकिन मुझे उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि मैं अपनी माँ के लिए बहुत परेशान था। उस आदमी की बातों को नजरअंदाज करके मैंने दोबारा चलना शुरू कर दिया। ठंड इतनी ज्यादा हो गई थी कि मुझे एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। तभी मेरे सामने से एक बेहद प्यारी सी लड़की आई और मेरे साथ खड़ी हो गई। आप कौन हैं और इतनी ठंड में इतने सुनसान रास्ते पर अकेले क्या कर रहे हैं? मैं इस गांव में काम करती हूँ। मेरा घर इसके साथ वाले देवगढ़ गांव में है। मुझे आज देर हो गई थी और मुझे घर जाना है, लेकिन आधे रास्ते में ही मैं फंस गया और ये ठंड भी अब और ज्यादा बढ़ती जा रही है। अच्छा, वैसे मुझे लगा था कि शायद मैं ही इस सुनसान जगह पर अकेला जा रहा हूँ, लेकिन अब थोड़ी तसल्ली हो गई कि आप भी उस गांव की तरफ इसी रास्ते पर हैं। वैसे मैं भी उसी गांव की तरफ जा रहा हूँ। ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। आप प्लीज मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे इस ठंड की रात में इस सुनसान रास्ते से जाने में डर लग रहा है। यहाँ पर न तो कोई सवारी है इस वक्त और न ही कोई रिक्शा। मैं एक तरफ तो डर से कांप रहा था, लेकिन माँ की परेशानी की वजह से मैंने किसी की मदद करने का मौका नहीं छोड़ना चाहा। ठीक है, मैं वैसे भी वहां ही जा रहा था। मैं आपको हिफाजत से आपके घर छोड़ दूंगा। अब मैं और वो लड़की उस ठंड में साथ में ही सफर करने लगे। रास्ता और भी सुनसान हो गया था। तभी चलते चलते अचानक मुझे वहां पेड़ों के सामने एक अजीब साया नजर आया, लेकिन जब हम धीरे धीरे करीब पहुंचे तो वो गायब हो गया। वो लड़की तो बस चुपचाप आगे जा रही थी, लेकिन मैं रुककर उससे बोला, ये साया देखा आपने? यहाँ कोई खड़ा था, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। वहां तो कुछ भी नहीं था। आपको वैसे ही वहम हुआ होगा। उस लड़की की ये बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया और एक तरफ मुझे भी लगा कि शायद ये मेरा ही वहम था। हमने दोबारा फिर से चलना शुरू किया और थोड़ी देर बाद मैं और वो लड़की उसके घर तक पहुंच गए। उसका घर मुझे बहुत ही अजीब और सुनसान लगा। ये लीजिए, मेरा घर आ गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी मदद की। अगर आप ना होते तो पता नहीं मैं यहाँ पहुंच पाती कि नहीं। रुकिए, आप ऐसे नहीं जा सकते। मेरा मतलब है कि आप थोड़ी देर यहीं रुकिए। मैं आपके लिए ठंड से बचने के लिए कंबल लेकर आती हूँ। आप उसके सहारे इस ठंड से बच जाएंगे। यहीं पर ही रुकिए, जाना मत।
उसने तो कहा था कि बस थोड़ी ही देर में आ जाऊंगी। मैंने सोचा कि मैं जाकर खुद ही देख लूं, तो मैं फौरन उसके घर की तरफ जाने लगा और वहां जाकर मैंने आवाज लगाना शुरू किया। सुनिए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ हैं आप? तभी थोड़ी देर बाद उस घर से एक बाबा, एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला और मुझे अजीब सी डर पैदा कर देने वाली नजरों से देखने लगा। अरे, आप कौन हैं? और वो लड़की कहाँ गई जिसे मैं अभी अभी यहाँ तक छोड़कर आया हूँ? कौन लड़की? मैं यहाँ रहता हूँ और मैं अकेला ही रहता हूँ। यहाँ कोई लड़की नहीं रहती। अरे, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसे अभी यहीं छोड़ा था। वो कह रही थी कि मेरे लिए ठंड से बचने के लिए कंबल लेकर आएगी। 1 मिनट रुको, तुम पहले ये बताओ कि कैसी लड़की थी और उसने तुमसे क्या कहा था? उसने नीले रंग की साड़ी पहनी थी और बहुत खूबसूरत सी लड़की थी। कह रही थी कि इस गांव तक मुझे पहुंचा दो, अकेले मुझे डर लग रहा है। मोहनी, वो है जो ठंड की रात में निकली थी और आधे रास्ते में तेज ठंडी हवा और धुंध शुरू हो गई थी। उसने बहुत से लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। इसी वजह से जंगल जाते वक्त एक खौफनाक जानवर ने उसे मार दिया। इसके बाद वो वहाँ एक छलावा बन गई और अब गांव में घूमती रहती है। ठंड की रात में जो भी घर से बाहर निकलता है, पहले वो उससे मदद मांगती है। जो उसकी मदद नहीं करता, वो उसी वक्त उसे अपना शिकार बना लेती है। मैं उसकी बात सुनकर ऐसा सुन्न हो गया जैसे मेरे अंदर से रूह ही निकल गई हो। मैं और कुछ नहीं सोचा और जल्दी से बाहर जाने लगा। लेकिन तभी चलते चलते जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे सामने वही लड़की हवा में खड़ी थी, लेकिन उसका शरीर था, सिर बिल्कुल नहीं था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे घर पहुंचाया और मेरी मदद की। उसकी आवाज सुनकर ही मैं डर के मारे वहीं जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर पर था और मेरे सामने मेरी माँ बिल्कुल ठीक खड़ी थी। उनकी दवाई भी वहीं रखी थी। मतलब उस वक्त माँ के लिए दवाई भी आ गई थी और मैं भी सही सलामत घर पर पहुंच गया था। माँ ने मुझे बताया कि कुछ गांव वालों ने मुझे रास्ते में बेहोश पड़ा देखा और मुझे घर पहुंचा दिया। अगर मैं उस रात उस छलावे मोहनी की मदद न करता तो मुझे खुद नहीं पता कि मेरे साथ आखिर क्या होता। मैं बच गया। तुम तीनों भी याद रखना, कभी भी ठंड की रात में उस जंगल का सफर मत करना, वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे।